आज का हमारा टॉपिक है सम इश्यूज विथ मैक प्रोटोकॉल। द मेन इश्यूज नीड टू बी एड्रेस वाइल डिजाइनिंग द मैक प्रोटोकॉल। ये मैक प्रोटोकॉल क्या है एक बार देख लो, मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो ये इशू क्या है? व्हेन नंबर ऑफ यूजर्स एंड ट्रांसमीटर इज देयर, नंबर ऑफ रिसीवर्स आर देयर, and if at a particular time instant many number of user and transmitter sending the data to each other, so at that time if you are using the uses a common shared channel, so what happen? Because of the number of transmitter, number of users transmit at a time, so data may collide to each other because हम एक ही कॉमन चैनल यूज कर रहे हैं। तो एक कॉमन चैनल में सिर्फ एक बार एक ही ट्रांसमिशन हो सकता है या रिसेप्शन हो सकता है। एट ए टाइम दोनों करने के लिए जाएंगे तो कोलिजन हो जाएगा। व्हेन कोलिजन इज देयर, डाटा लॉस इज टू बी देयर। तो इसको हमें अवॉइड करना है। तो इसके लिए दो इश्यूज बोले हैं कि इसमें एक दो इशू है। इसका पहला टाइप है हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम एंड सेकेंड है एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम। सो फर्स्ट वन, सी हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम। ये हिडन टर्मिनल में प्रॉब्लम क्या होता है ये जरा देखो। सपोज this is the A is a one terminal, okay, and this A terminal having the range this one, this is the A range, okay. Same way this is the B terminal, this is the range of B terminal, and C having the this much is the range of the C terminal. अगर देखेंगे हम तो एक के रेंज में B है because A and B are touches to each other, that is why ए बी को डाटा सेंड कर सकता है, बी ए को डाटा सेंड कर सकता है। लाइकवाइज सी कैन ट्रांसमिट द डाटा टू सी एंड सी आल्सो कैन ट्रांसमिट द डाटा टू बी, बट ए एंड सी कैनॉट ट्रांसमिट द डाटा टू ईच अदर बिकॉज दे आर आउट ऑफ रेंज टू ईच अदर। अंडरस्टूड? तो अगर हमें ये देखना है कि अभी एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट बी इज इन कॉन्टेक्ट विथ ए एज वेल एज सी, तो अभी क्या कर रहे हैं हम कि अगर बी है, बी को अगर डाटा रिसीव करना है फ्रॉम ए, सो ए विल सेंड अ सिग्नल टू बी क्लियर टू सेंड CTS signal, okay, from A to B, that the line is clear so that I can transmit the data. If B is busy, then he send a busy signal, otherwise it accept the signal, okay. अगर ए को अभी डाटा ट्रांसमिट करना है, एट द सेम टाइम सी ऑल्सो वॉन्ट्स टू ट्रांसमिट द डाटा एट द बी, यानी कि सिचुएशन हमारे पास ये है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट बोथ ए एंड सी वॉन्ट्स टू ट्रांसमिट द सिग्नल टू बी, ओके। तो तब क्या होने वाला है कि बिकॉज ए और बी, ए के रेंज में बी है, तो बी को इन्फॉर्म कर रहा है कि इफ़ यू आर फ्री आई वांट टू ट्रांसमिट समथिंग, एंड सी इज ऑल्सो wants to talk the same thing, so sending the signal to B. अगर at the same time A और C दोनों भी जब B को अगर डाटा सेंड करते हैं तो देयर मे बी अ कोलिजन, बिकॉज इन द सेम टाइम B किसका सुनेगा, A का और C का। सो बिकॉज ऑफ दिस देयर मे बी अ कोलिजन। अगर कोलिजन होता है तो डाटा लॉस होने वाला है। So why it is called as a hidden terminal problem? See, here A and B are within the range, B and C is within the range, but A and C out of range. So when A is sending the data to B, तो C को ये पता नहीं चलेगा कि A is sending the data to B. So that is why they are hidden to each other because of a different range. They cannot send the data to each other. That is why they are hidden to each other. And अगर वो hide है, अगर एक दूसरे को वो हाइड करते हैं तो ये भी हमें पता नहीं चलेगा कि दे आर सेंडिंग द डाटा टू ईच अदर। दैट इज व्हाई दिस प्रॉब्लम्स इज ऑकर, बिकॉज व्हेन ए इज सेंडिंग द डाटा टू बी, सो इट विल बी sending the clear to signal that B is free, and if B is free then sending the data to A, but at a particular time instant both are sending to B, so data collision will be there. That is called as a hidden terminal problem. After that, see what is meant by the exposed terminal problem. एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे ए है, इसकी रेंज इतनी है, तो जैसे हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम में ए और बी की रेंज एक दूसरे के रेंज में है, बी एंड सी एक दूसरे के रेंज में है, सी एंड डी एक दूसरे के रेंज में है, यानी कि ए और सी एक दूसरे के रेंज में नहीं है, बी एंड डी ऑल्सो एक दूसरे के रेंज में नहीं है, ओके, ठीक है।
अभी जो प्रॉब्लम हमारे हिडन टर्मिनल में आया था, हिडन टर्मिनल में क्या आया था देखो, एट द सेम टाइम ए एंड सी वांट्स टू टॉक विद द बी, देन देयर मे बी अ कोलिजन। अगर ऐसा न हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पहले ही ए एक सिग्नल पास करेगा, उसके रीजन में जितने सारे टर्मिनल्स हैं उन सबको, सपोज यहाँ पे दूसरा टर्मिनल होता, तीसरा टर्मिनल होता, चौथा टर्मिनल होता, पांचवा टर्मिनल होता, तो ए विल सेंड द सिग्नल टू एवरीवन दैट एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट A wants to talk with the B. So only means at this particular time instant A is a transmitter, B is a receiver, and other are getting that information. Okay. So what happen? अब सबको मालूम है कि अगर if B अगर फ्री होगा तो ही ये समझ में आएगा कि A and B wants to talk to each other. So B क्या करेगा? If B wants to take the information from the B, C also send the acknowledgement to everyone in his रीजन। सो यहाँ पे ए भी है, बी भी है, तो बी क्या करेगा, यस आई कैन रिसीव योर डाटा टू ए, तो ए का एड्रेस भी लिखा है, सो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द सी। तो सी को अभी पता चल रहा है कि बी का कन्वर्सेशन ऑलरेडी दूसरा एक टर्मिनल है उसके साथ है, ए टर्मिनल है जिसके साथ हो रहा है। सो at this point C will not sending any data to B. After completion of the conversation between B and C, then C can transmit, but अभी C को पता चल रहा है कि because of B is engaged with the getting the information from the A, C cannot transmit the data because common channel is used, that is why it will the terminal C is wait for the some time. Okay, so जो problems था hidden layer का वो हम solve कर सकते हैं sending the clear to सेंड सिग्नल और गेटिंग द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। ओके, तो वैसे भी अगर यहाँ पे हमें वही अगर फॉलो करते तो देखो, नाउ एट द पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट ए वांट्स टू ट्रांसफर द डाटा टू बी, सो अगेन ए क्या करेगा, क्लियर टू सेंड सिग्नल सबको भेजेगा, तो बी को भी भेजेगा। तो अगर बी अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो बी ऑल्सो सेंडिंग द क्लियर सिग्नल, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू ए। सो सी को ये समझ में आ रहा है अभी कि ए इज बिजी विद बी, सो अगर सी को अगर इन्फॉर्मेशन देना है तो वो नहीं देगा। लेकिन अब टर्मिनल का प्रॉब्लम क्या है देखो, एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम किसको कहते हैं, एट द पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट ए सेंडिंग द डाटा टू बी एंड एट द सेम टाइम सी वांट्स टू सेंड द डाटा टू डी। अगर एक ही लाइन है, कॉमन चैनल है, तो पहले तो टर्मिनल वांट्स टू टॉकिंग विथ ईच अदर एंड एट द पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट नेक्स्ट जो दो टर्मिनल है सी एंड डी, दे वांट्स टू टॉक टू ईच अदर। सो नो वन मीन्स ए बी के बीच में कोई अनदर टर्मिनल नहीं है, बी और सी के बीच में अनदर टर्मिनल नहीं है, बट बिकॉज ऑफ एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम में होता क्या है, ए सेंडिंग द सिग्नल टू बी, इफ बी गेटिंग दैट सिग्नल देन इट सेंड द एक्नॉलेजमेंट टू एवरीवन दैट सी आल्सो नोज दैट कि बी इज नाउ रिसीविंग द डाटा फ्रॉम द ए। बराबर है, उसके वजह से क्या होता है कि अभी ए और बी का ट्रांसमिशन गोइंग ऑन, कम्युनिकेशन इज इन बिटवीन ए एंड बी, बट सी को ए और बी से इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, सी को क्या करना है, डी से इंफॉर्मेशन लेनी थी, इंफॉर्मेशन सेंड करनी थी, बट बिकॉज ऑफ द कॉमन चैनल शेयर्ड विद दिस वन, इवन दो द कॉमन चैनल इज अप टू ए एंड बी रेंज, सो सी और डी का रेंज पूरा खाली है, बट बिकॉज ऑफ द कॉमन चैनल एंड द सिग्नल इज गेटिंग दैट द चैनल इज बिजी, even though there is a free channel between C and D, C cannot send the signal to D. That is called as the exposed terminal problem. Exposed terminal problem का क्या होता है, जब a single channel is to be used, but at the particular time instant nearer devices are connecting to each other and next two terminal wants to talking to each other, then there is no any interference between the A and B, there is no any interference between C and D, but still because of the signal passing from C that at particular time instant A and B are busy, so that C cannot send the transmission to D because of exposed terminal problem. That is called as exposed terminal problem. Okay, so because of the delay, this is because of delay to talking with C and D, that is called as the exposed terminal problem. Understood? Okay, thank you.